अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल टेक। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना जीबी की एनाटॉमी क्या है और उसकी कुछ पैथोलॉजीज़ के नेम भी हमने आपको बताए थे और उसके नॉर्मल वेरिएंट्स भी आपको हमने बताए थे। और इसके बाद जो है ना हमने आज जो डिस्कस करना है वो डिजीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर है, अनोमलीज ऑफ जीबी हैं। ठीक है, तो चले हम जो है ना अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गॉल ब्लैडर की जो डिजीज़ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, गॉल ब्लैडर में क्या चीज़ हो सकती है। कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है। स्टोन की वजह से क्या हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और उसके बाद जो है ना जीबी हमें नज़र कहाँ पे आ रहा है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है ना हमारे पास लीवर के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है। इसका काम क्या था, फंक्शन इसका क्या था, ये बाइल स्टोर करता है और प्रोड्यूस भी करता है और डाइजेशन में ये हेल्प करवा रहा होता है। जीबी से बाइल रिलीज़ होता है और उसके बाद जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वो आपको पाथवे हमने कंप्लीट जो है ना सिस्टिक डक्ट का, सीबीडी का आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो अनाटॉमी ऑफ जीबी के नाम से हमारे चैनल पर मौजूद है, तो वो देख ले। तो चले हम अपने जो है ना पैथोलॉजीज़ का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर पैथोलॉजीज़ हैं कौन कौन से हो सकती हैं। पॉलीसिस्टाइटिस हो सकता है, गाल स्टोन हो सकते हैं, क्रोनिक ए कैलकुलस गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो सकती है, गैंग्रीन और अब्सेस हो सकता है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन दी गॉल ब्लैडर, कोई भी पॉलिप्स वगैरह बन सकते हैं, कोई भी कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है जीबी में। और उसके बाद सेक्लोरोजिंग कोलंजाइटिस हो सकता है और कोई भी ट्यूमर्स बन सकते हैं हमारे पास जीबी में या पाइल डक्ट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस है। इसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास जो जीबी है ना, इसमें इसकी इसकी जो वॉल है इसकी इन्फ्लेम कर जाएगी। ठीक है, वो किस वजह से करेगी, कोई भी जो है ना सॉलिड कंपोनेंट मतलब कि स्टोन स्टक हुआ है हमारे पास कहाँ पे, हमारी जो बाइल डक्ट है, ठीक है, उसके अंदर डक्ट के अंदर स्टोन होने की वजह से क्या हुआ, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो है ना ये हमारे पास जीबी है मिसाल के तौर पे। ठीक है, और ये इसकी नेक थी, ये मिसाल के तौर पे ये इसकी नेक है ना, ये नेक का पोर्शन है। ये आगे हमारे पास सिस्टिक डक्ट जा रही है, ये वाली। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, स्टोन स्टक कर गया। कोई स्टोन स्टक करने की वजह से क्या हुआ है कि जो हमारे पास जीबी की वॉल है ना वो इन्फ्लेम कर गई है, इन्फ्लेमेशन होगी जीबी की वॉल की। ये देख रहे हैं, ये जीबी की वॉल आपको इस तरह से इन्फ्लेम होती हुई नज़र आएगी। ये है कोलिसिस्टाइटिस। ये आपको इमेज में भी दिखाया गया है, ये नॉर्मल जीबी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके साथ ये जो है ना ये हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है, ये वाली, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ये देखें, ये इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। गाल स्टोन्स हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स जिस कंप्लेन के साथ आते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना गाल स्टोन पाए जाते हैं। गाल स्टोन बनते किस चीज़ से हैं, ये ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से गाल स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें गाल स्टोन की वजह से साइंस और सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास। हमने पहले भी बताया था आपको, एब्डोमिनल रीजन्स में हमने बताया था, हमारी जो वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है उसमें हमने बताया था कि हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेशेंट कंप्लेन के साथ है, राइट अपर क्वाड्रेंट में कंप्लेन के साथ है, तो सबसे पहले हमने चेक क्या करना है, उसका जीबी चेक करना है कि जीबी में कहीं उसके गाल स्टोन्स तो नहीं है, कहीं स्टोन हमारे पास जीबी के अंदर तो नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास कहीं सिस्टिक डक्ट के अंदर तो नहीं है, हमारे पास कहीं स्टोन सीबीडी के अंदर तो नहीं है। और सीबीडी का कंप्लीट पाथवे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें और कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, हमारे पास बैक पेन हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल बिलो वाली साइड पे हमारे पास पेन हो सकता है। और जो हमारे शोल्डर के ब्लेड्स हैं ना, उनके दरमियान में भी हमारे पास पेन हो सकता है। अगर गाल स्टोन्स आपको हैं, आपको पता नहीं है, अगर आपको ये वाली अलामात शो हो रही हैं तो आप फौरी से अपना चेकअप करवाएं, हो सकता है कि आपको गाल स्टोन्स हो। उसके बाद हम बात करते हैं गैंग्रीन की, गैंग्रीन और अब्सेस।
गैंग्रीन में मैं आपको बताता चलूँ कि गैंग्रीन एक वो डिजीज़ है, जब हम एक चीज़ को प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट एक चीज़ का नहीं करते, तब जो है ना जो लास्ट स्टेज होती है वो गैंग्रीन होती है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा ऑर्गन होता है या वो पार्ट होता है कोई भी हमारी बॉडी का, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो जीबी में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप काफ़ी अरसे तक आपको डायबिटीज़ था, ठीक है, डायबिटीज़ था, आपने क्या किया, आपने उसके साथ आपको गॉलस्टोन से आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाया, आपने जीबी का, आपको कंप्लेन भी थी, उसके बावजूद आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। अगर ये काफ़ी अरसे तक रहेगा आपको, तो ये जीबी गैंग्रीनिस गॉल ब्लैडर हो सकता है। ये आपको इमेज में दिखाया गया है सामने, ठीक है। ये सामने जो इमेज शो हो रहा है ये वाला, ये गैंग्रीनियस है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है। और जो नीचे जो है ना ये एक रिमूव किया गया गैंग्रीनियस जीबी है, ये क्लियरली आपको नज़र आ सकता है इमेज में। और क्या होता है कि जब गैंग्रीनियस होता है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा जीबी जो है ना वो ब्रस्ट कर जाता है। फिर ब्रस्ट करने से क्या होता है कि जो हमारे पास 7 जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, और जो गैंग्रीनियस में हुआ ये है कि हमारे पास सारे सेल्स जो है ना वो डेड हो गए। अब जो डेड सेल्स हैं जब वो ब्रस्ट करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारे साथ साथ लीवर पड़ा हुआ है, नीचे इधर पैंक्रियाज पड़े हुए हैं, ठीक है, नीचे किडनी पड़ी हुई है, तो उनमें जो है ना ये कोई ना कोई और काज जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको गॉल स्टोन्स लंबे अरसे तक हैं, तो आप बगैर वेट किए उसका ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद हम बात करते हैं जीबी के अंदर कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, मिसाल के तौर पे पॉलिप्स हो जाएं, जिसे हम बॉल ऑन वॉल साइन कहते हैं, जैसे ये बना हुआ है। मैं आपको जीबी ड्रा करके बताता हूँ। ये जीबी था हमारे पास। हुआ क्या कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिप बन गया। पॉलिप का मतलब है बॉल ऑन वॉल साइन, ठीक है। और ये हमारे पास जीबी के अंदर एक ग्रोथ है। ये नॉर्मल भी हो सकती है, ये अब नॉर्मल भी हो सकती है। अगर ये 50 ईयर के बाद आ रही है और ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल रही है, तो फिर ये हमारी जो बॉडी के लिए है, हमारे जो जीबी के लिए है, ये जो है ना ये फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये नुकसानदेह है। अगर इससे पहले आ रही है, सिंगल पॉलिप है या 2-4 और पॉलिप्स हैं, तो वो इतना जो है ना इफ़ेक्ट नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आता है कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ इन गॉल ब्लैडर। कंजेनिटल कौन सी होती हैं, जो कि नॉर्मल हो सकती हैं लेकिन हम इनको अब नॉर्मल नहीं कहते। तो इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, ये आपको सामने इमेज में दिखाया गया है कि नॉर्मल हो सकता है, उस नॉर्मल में इमेज दिखाया गया आपको। उसके बाद लो यूनियन विद हिपैटिक डक्ट के साथ दिखाया गया है, फिर पैरेलल भी दिखाया गया है, फिर इंटीरियर स्पाइरल दिखाया गया है लेफ्ट साइड की हिपैटिक डक्ट के साथ, फिर पोस्टीरियर स्पाइरल दिखाया गया है। ये बता ये रहा है कि हमारे पास जो सिस्टिक डक्ट थी, ठीक है, ये हिपैटिक डक्ट्स हैं, ये मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये जो हमारे पास हिपैटिक डक्ट आ रही है, कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही है, ठीक है, या तो यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकल रही है, ठीक है, या तो यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकल रही है, या तो हमारे पास जो सिस्टिक डक्ट निकल रही है वो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये हमारे पास हैं कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्लोरोसिंग कोलंजाइटिस। कोलंजाइटिस से आपको पता चल रहा होगा हमारे पास कोई भी जो है ना वो पार्ट है जो कि इन्फ्लेमेशन कर गया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे पास स्कार्स बन गए हैं किसके अंदर, डाइजेस्टिव जो हमारे पास जो लिक्विड हमारे पास बाइल्स जो है ना बाइल डक्ट के अंदर जो हमारे पास लिक्विड था, ठीक है, जो बाइल थी वो डाइजेस्टिव लिक्विड था जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि कोई जो है ना स्कार बन गए हैं, उसकी वजह से कोलोंजाइटिस हुआ है। और स्कार्स की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास जो बाइल डक्ट है ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये देखें आप, जो है ना नॉर्मल ये वाली हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है, सीबीडी है, और ये जो है ना इनफ्लेम सीबीडी है। ये डिफरेंट पाउचेस छोटे छोटे से बने नज़र आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें कि ये हमारे पास जो है ना ये बने हुए हैं, ठीक है, पाउचेस बन गए हैं, छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन होगी डक्ट की, उसकी वजह से ये कोलोंजाइटिस हो जाता है। उसके बाद जीबी कैंसर की बात करते हैं। जीबी कैंसर में क्या है, बाइल डक्ट कैंसर इज़ अ रेयर डिजीज़ इन विच मेलिग्नेंट सेल्स फ्रॉम। ये एक तो रेयर है, ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन जब होता है उसमें क्या होता है कि हम इसको इसको एक कहते हैं, नाम देते हैं कोलंजियोकार्सिनोमा। जैसे हमने कोलोंजाइटिस पढ़ा था, कोलोंजाइटिस से अगली जो स्टेज है
वो कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है। इसके अंदर होता ये है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनको हम डक्ट्स कहते हैं, वो कनेक्ट होती हैं जो लीवर के साथ, जीबी के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। इनके अंदर जो है ना अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है कोई भी, और कोई भी मैलिग्नेंसी हो सकती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जीबी कैंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स, आपको कौन कौन से शो होंगे, आपको अलामात कौन कौन सी शो होंगी अगर आपको जीबी स्टोन है, जीबी पॉलिप्स हैं। पॉलिप्स तो खैर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो ज़्यादातर उसके सिम्टम्स हमारे पास शो नहीं होते, कोई भी मैस पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास गॉल स्टोन्स हैं, और उसके बाद हमारे पास कंजेनिटल जो अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता, उसमें भी हमें कोई जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें सिम्टम्स हमें शो नहीं होते। अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं, कोलेंजियोकार्सिनोमा है, स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस है, उसके साथ आपको कौन कौन से सिम्टम्स जो है ना अलामात आपको शो हो सकती हैं, तो हमारे पास सबसे पहले जॉइंटिस अगर है आपको, अगर आपको ये चीज़ें हैं, आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा, तो आपको जॉइंटिस इसकी वजह से हो सकता है। यूरिन का कलर आपका ब्लैक आ सकता है, लाइटर स्टूल आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी हार्ट बीट जो है ना उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर कम रहना शुरू हो जाएगा, आपको जो है ना फीवर हो सकता है, आपको सर्दी लग सकती है, चिल्स हो सकते हैं, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और सवेयर पेन हो सकता है राइट एब्डोमेन में। हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि हमारे पास जो है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेन होता है वो किस किस्म का होता है, और उसके बाद जो है ना कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो है ना उसमें इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। तो हमारे पास जीबी था, तो ये देखें कि ये इसमें बताया गया है कि ये इस पेन के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जीबी का कोई ना कोई इशू चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोज की बात करते हैं। इसका डायग्नोज दो तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके हम ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले जो अर्ली हमारे पास जो मोडेलिटी है जीबी स्टोन को, जीबी पॉलिप्स को, अबनॉर्मेलिटीज़, कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ को, इनको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, अल्ट्रासाउंड है। बहुत ही बेस्ट इमेजिंग मोडेलिटी है जो कि जो है ना अर्ली डायग्नोज करने में मदद करती है हमारे पास जीबी में। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, जीबी का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अगर आपको स्टोन्स हैं इसमें तो आप जीबी को रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स में नहीं आता, ठीक है। तो होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।